नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। केवीएस इंटरव्यू की एक सीरीज चली है। इसमें आपको छोटे छोटे ऐसे पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था केवीएस में आईसीटी का रेशियो क्या होता है, आईसीटी के लिए क्या इनोवेशन चलाया जा रहा है, एजुकेशन के लिए क्या इनोवेशन चलाया गया, आपका स्वयं प्रभा पोर्टल क्या होता है, आपका दीक्षा क्या है, निष्ठा क्या, इन सारी चीज़ों में इससे पहले डिस्कस की थी। कि मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट इसलिए बता रही थी कि जो केवीएस का इंटरव्यू आपसे ले रहा है वो उसने केवीएस में जो डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग चल रही है, निष्ठा मॉड्यूल पे हो गई, आपके दीक्षा पे हो गई, ये डिफरेंट टाइप के सेमिनार होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट किया है। और वो इन सारे ट्रेनिंग में उसने सारे वर्ड सुने हुए, दिशांक क्या होता है, आपका निष्ठा मॉड्यूल पे जैसे ट्रेनिंग कराएगी तो उन ट्रेनिंग में लक्ष्य क्या रखा गया है, बच्चों को हमें किस तरह से क्वालिटी करनी है, डेवलप करनी, ईसीसी क्या होता है, बच्चों में कैसे कैरेक्टर डेवलप करने हैं, बच्चों को हमें पढ़ाना कैसे है। अभी जैसे नया आया है कि हमें अपने लेसन प्लान कैसे बनाने, किस तरीके से इंटरेस्टिंग लेसन प्लान बनाने हैं, बच्चों को प्ले बेस्ड एक्टिविटी कैसे करानी, ये सारी चीज़ें अभी सेमिनार में आई हुई हैं। तो उसने भी इन्हीं सारे सेमिनार में भाग लिया है। तो इंसान के जो माइंड में चल रहा होता है ना, क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएंगे। फिर आपको काम कहाँ पे करना है, काम तो आपको जाके केवीएस में करना है, तो आपको केवीएस कल्चर पता होना चाहिए, केवीएस में नया क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रही हूँ। इन सारे पॉइंट को तैयार कर लीजिएगा, आपको इंटरव्यू में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मैं हर बार वीडियो में आपको बता रही हूँ ताकि आप गलत ना करें, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। एग्ज़ाम में पता है, एग्ज़ाम हो इंटरव्यू, हमारी जो सिली मिस्टेक होती है ये हमारा हमसे सिलेक्शन दूर करती हैं, तो हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। अच्छा बताइए, एनसीईआरटी के हेड कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी जी एनसीईआरटी के हेड है। केवीएस के आयुक्त कौन है, निधि पांडे जी केवीएस के आयुक्त हैं। केवीएस की स्थापना कब हुई थी, केवीएस का लोगो क्या है, और केवीएस की स्थापना कब हुई थी, केवीएस अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। एजुकेशन मिनिस्टर आपके कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी है। क्लियर हो गया। अच्छा बताइए, अभी जो एनसीईआरटी आया, इससे पहले का एनसीईआरटी कब आया था, आपका इससे पहले का एनसीईआरटी आया था 2005 में। और आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कब आई है, 2020 में। अभी इसने कितने वर्ष कंप्लीट कर लिए, तो अभी इसने 3 वर्ष अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ साथ आपका क्या हुआ, एनसीईआरटी आया है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीईआरटी में मैथ को कैसे पढ़ाने के लिए बोला गया, एनसीईआरटी में ईवीएस को कैसे पढ़ाने के लिए बोला गया है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जैसे ईवीएस कैसे पढ़ाना है, इंटीग्रेटिव अप्रोच से। मैथ को कैसे पढ़ाना है, मैथ को डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हिंदी, हिंदी में ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ाना, उस लेसन में जो ग्रामर आएगी आपको उसी ग्रामर को पढ़ाना है। इंग्लिश में भी यही करना है, आपको अलग से ग्रामर नहीं पढ़ानी, उस चैप्टर में जो आएगा वहाँ पे जो आपका वर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है, जो भी आ रहा है आपको वहीं पर समझाना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके। इसके अलावा दिशांक क्या होता है, इस टाइम पे दिशांक काफ़ी चर्चा में चल रहा है। दिशांक के माध्यम से क्या करना है, दिशांक एक प्रकार का डिजिटल सर्वे, किसके लिए, नेशनल कैरिकुलम के लिए। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जाके सर्वे में पार्टिसिपेट लेकर सकते हैं कि इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या, ये कर सकते हैं। दिशांक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी जो बीएड बीटीसी का केस रहा, बीएड बीटीसी का केस में एनसीटी इतना चर्चा में रहा, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा चर्चा में रही हैं कि बीएड बीटीसी के केस में तो जो नॉर्मल इंसान है उसे भी बहुत सारी चीज़ें पता होगी। फिर आप तो केवीएस एस्पिरेंट हैं, आपको तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो दिशांक क्या है, दिशांक के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आपका व्यू क्या इस मैटर को दे सकते हैं। अच्छा बताइए, एनसीटी क्या होता है, एनसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत चर्चा में रही हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, क्योंकि एनसीटी का ही बीएड पीटीसी के मामले को क्या लागू करना है, सुप्रीम कोर्ट को लागू करने का फैसला जो आता है, एनसीटी ही सारे डिसीजन लेता है। अच्छा बताइए, सुप्रीम कोर्ट का किस आर्टिकल में उल्लेख है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम पे कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। क्लियर। और भी कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल में नए और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहती है, एक साथ आपको ज़्यादा कंटेंट देती हूँ, पर आप मैनेज कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।